Assalamualaikum student. Today we solve exercise 3.1 question 3. Use differential to approximate the values of part 1 for under root 17. Solution. Let y is equal to for under root 17. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. अब यहाँ से 17 को हम राइट कर सकते हैं 16 प्लस 17. ये क्या है x और ये dx या डेल x, dx डेल x या dx. अब x को इक्वेशन 1 में पुट करें. पुट y इज इक्वल टू, यहाँ राइट करें, x इज इक्वल टू 16 इन 1, y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट x. ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया. y इज इक्वल टू x पावर 1/4 टेकिंग डिफरेंशियल या डेरिवेटिव तो क्या होगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर साइड पर पावर में से एक माइनस, पावर क्या है? 1/4 इन x पावर 1/4 माइनस 1. तो ये किसके इक्वल होता है? 1/4 x पावर 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3/4. dy is equal to 1/4 x पावर माइनस 3/4 इंटू dx. अब हमें x की वैल्यू भी पता है और dx की भी. यहाँ हम पुट करेंगे. पुट 1/4 x की पावर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे. और x की वैल्यू क्या है? 16. इट मीन्स 16 पावर 3/4 और dx क्या है? 1 इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, इज इक्वल टू 1/4. हम 16 को राइट कर सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3/4. 4 से कैंसल इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 पावर 3 8. 4 8s are 132. अब dy किसके इक्वल आया? 1/132. We know that f of x plus del x is equal to f of x plus dy या del y. तो f of x क्या है? 16 और del x क्या था? 1 इज इक्वल टू f of x को हम राइट कर सकते हैं x पावर 1/4 और dy क्या है?
1/32। तो x की वैल्यू क्या है? 16 पावर 1/4 प्लस 1/32। 16 को राइट कर सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 1/4 पावर 1/4 प्लस 132। ये 4 कैंसल इज इक्वल टू 2 प्लस 1/32। और ये f(16 + 1) f(17) और ये फंक्शन क्या बनेगा? 4√17 4√17 इज इक्वल टू, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 2 + 1/32 इज इक्वल टू शिफ्ट AB 65/32 और पॉइंट्स में क्या है? 2.03125। 4√17 अप्रोक्सीमेटली 2.03125। हमें उसने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछा था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताएं 4√7 की, तो ये आंसर है। Part 2. Find the approximate value of 31 power 1/4 solution. Let y is equal to 31 power 1/5। अब हम 31 को राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू 32 माइनस 1। अब ये 32 क्या है? x है। और ये -1 क्या है? dx। 32 क्या है? x है। और ये -1 क्या है? dx है। अब x को फंक्शन में पुट करते हैं और इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। इक्वेशन 1 क्या बनेगी? y इज इक्वल टू x पावर 1/5। x क्या है? 32 पावर 1/5। 2 पावर 5 32। 2 पावर 5 32 होता है, तो होल पावर 1/5। 5 5 से कैंसल। y इज इक्वल टू 2। हमें हमारे पास क्या y की वैल्यू आ गई है। अगेन फंक्शन को राइट करें। y इज इक्वल टू x पावर 1/4। अब यहाँ से dy फाइंड करना है। टेकिंग differential on both sides, dy इज इक्वल टू पावर साइड पर पावर में से एक माइनस 1/5 -1 इंटू dx। तो ये क्या हुआ? 1/5 x पावर -4/5 इंटू dx। पुट x इज इक्वल टू 32। तो 1/5 32 होल पावर -1/5 4/5 इंटू dx। dx क्या है? -1।
32 को राइट कर सकते हैं 2 पावर 5 होल पावर माइनस 4/5, 5 से कैंसल और ये माइनस यहाँ इज इक्वल टू -1/5 इंटू 2 पावर -4 और ये क्या रेसिप्रोकल लेंगे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 2 पावर 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा -4 तो ये क्या बनेगा 16 2 पावर 4 16 होता है -1/5 6 आर 30 3 कैरी 5 1 आर 5 5 और 3 90 1/90 को कैलकुलेटर से करते हैं सॉरी 5 और 3 क्या होता है 8 होता है तो 16 5 आर 80 तो -1/80 इज इक्वल टू पॉइंट्स में ले आए 0.0125 dy इज इक्वल टू -0.0125 आंसर। अब हमारे पास dy भी फाइंड हो गया हमें और dy भी। We know that f of x plus del x is equal to f of x plus dy। अब x क्या है 32 और dx क्या है -1 del x क्या है -1 और f of x किसके इक्वल होता है 5 के प्लस dy। तो ये क्या हुआ f of 31 इज इक्वल टू y क्या है 2 और dy क्या है -0.0125। f of 31 क्या था 31 पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 में से ये माइनस करें +2 इज इक्वल टू शिफ्ट ए बी 1.9875 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन साइन लगाना है 1.9875 आंसर। Part 3 Find the approximate value of cos 29 degree. Solution Let y is equal to cos 29 degree। अब हम 29 को राइट कर सकते हैं 30 डिग्री -1 डिग्री 30 में से 1 माइनस करें 29 आता है। ये क्या है x है और ये dx। तो ये क्या dx क्या डिग्री में है हमें तो किस में चाहिए रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 तो ये इक्वल होता है 0.01745। चलिए राइट कर लेते हैं कैलकुलेटर शिफ्ट EXP वाला बटन पाई आ गया डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.01745 और ये माइनस का साइन साथ चलेगा तो dx क्या आ गया dx इज इक्वल टू -0.01745। अब y इज इक्वल टू cos x। अब x क्या है यहाँ पर 30 है तो cos 30 डिग्री
आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। cos 30 इज इक्वल टू 0.866। y की वैल्यू क्या आई है? 0.866। y इज इक्वल टू 0.866। अब हमने क्या फाइंड करना है? dy फाइंड करना है। अगेन फंक्शन को राइट करना है, इस फंक्शन को, और डेरिवेटिव लेना है। y इज इक्वल टू cos x, taking differential on both sides, dy is equal to minus sin x into या डॉट dx। तो x क्या है यहाँ पर? 30 sin 30, और dx क्या है? dx इज इक्वल टू माइनस 0.01745। पहले cos 30 फाइंड करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 0.01745 से। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। चलें कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। पहले क्या? साइन 30 0.5 मल्टीप्लाई 0.01745 इज इक्वल टू, ये क्या पावर 3 आ गई है, तो शिफ्ट और इंग्लिश 2 टाइम प्रेस करनी है। शिफ्ट इंग्लिश उस वक्त तक करेंगे जब तक ये पावर 0 ना बन जाए। अब क्या आंसर आया? 0.00825। dy का आंसर क्या आया है? dy इज इक्वल टू 0.08725। अब हमें dy भी फाइंड हो गया। अब वी नो दैट f of x प्लस del x इज इक्वल टू f of x प्लस dy। f of x किसके इक्वल होता है? y के। तो यहाँ फंक्शन f x क्या है? 30 है, 30 डिग्री, और dx क्या है? -1 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस dy। f of 30 minus 1 29, f of 29 डिग्री इज इक्वल टू y क्या है? 0.866, और dy क्या है? 0.00875। अब कैलकुलेटर यूज करते हैं। इसमें क्या ऐड करेंगे? 0.866 प्लस 0.866 इज इक्वल टू 0.874725।
लास्ट पार्ट फॉर साइन 61 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू साइन 61 डिग्री। अब 61 को हम राइट कर सकते हैं 61 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अब ये 60 क्या है, x है, और ये क्या है, dx। लेकिन ये डिग्री में है, हमें तो किस में चाहिए, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। जब हमने मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट EXP वाला बटन पाई डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.01745 0.01745 dx की वैल्यू आई है। y इज इक्वल टू साइन x, और x क्या है 60, y साइन 60 डिग्री। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू 0.866, y इज इक्वल टू 0.866, y की वैल्यू आ गई। अब हमने dy फाइंड करना है। अगेन फंक्शन को राइट करते हैं, dy इज इक्वल टू साइन x, और डिफरेंशियल लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। dy इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस x डॉट dx, अगेन एंगल का डेरिवेटिव dx। अब x क्या है यहाँ पर 60, cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई dx क्या है 0.01745 आई थिंक। कैलकुलेटर पर पहले cos 60 फाइंड करें। cos 60 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई करें 0.01745 इज इक्वल टू शिफ्ट इंग्लिश तो क्या आया 0.00875। dy इज इक्वल टू 0.00875। ये क्या आया, dy की वैल्यू आ गई है। f ऑफ x क्या है 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स क्या है y के इक्वल होता है, और y की वैल्यू क्या है डायरेक्ट पुट कर दें बस 0.866, और dy क्या है 0.00175। इसमें ऐड करें प्लस 0.866 इज इक्वल टू 0.8747, और ये क्या है साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 0.8747 आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन फॉर फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब if the length of its
ईच एड्स, अगर उसके हर किनारे की लेंथ चेंजिंग जो है चेंज होती है फ्रॉम 5 to 5.02। Solution: let the length of each edge of a cube is equal to x। हमने सपोज किया जो ईच एड्ज की जो लेंथ है वो क्या है, x है, 1 2 3। तो इट मीन v इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब 1 2 3। तो टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डी v इज इक्वल टू d of x क्यूब इज इक्वल टू पावर साइड पर पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास चेंजिंग क्या है, 5 to 0.2। ये क्या है, फर्स्ट जो है इसे x कहते हैं और लास्ट वाले को डी एक्स कहते हैं। लास्ट वाली चेंजिंग को क्या कहते हैं, डी एक्स। और ये किसके इक्वल होगा, डी एक्स किसके इक्वल होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। 5.02 माइनस 5, तो क्या आंसर आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 0.02। 5.02 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0.02। यहाँ पुट कर दें 3 इंटू एक्स क्या है 5, 5 स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या है 0.02। कैलकुलेटर यूज करते हैं, 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 1.5। डी वी किसके इक्वल आया, 1.5 के, और इसका यूनिट क्या है, क्यूबिक यूनिट। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।